देखो आज की वीडियो में देखो अपना क्या देखना है। आज की क्लास में कक्षा 10वीं गणित 3.2 को क्वेश्चन का है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन का है निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन क्या है ना विधि से हल कीजिए। कह रहा है क्या कह रहा है? प्रतिस्थापन विधि कह रहा है हल का है भाई। तो चलो प्रतिस्थापन विधि आज सीखने अपना सब आज की क्लास में क्या सीखने? प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि तरह समझ लो। प्रतिस्थापन का मतलब हो कि प्रतिस्थापित कराबो मान। ठीक है, और एक्स वाई जेड की मान निकालो और विलोपन में एक मान का विलोप करनी है। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो भी देख लेने। देखो तो पहला क्वेश्चन का है अपना x प्लस वाई बराबर कितने दाग है 14 और x माइनस वाई बराबर दाग है 4। ठीक है, अब करने अपन है यहाँ समीकरण हल। ठीक है, कैसे करने? प्रतिस्थापन विधि से हल। x प्लस वाई बराबर 14 14। ठीक है, जो मान ला समीकरण पहला। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 4 जो मान ला समीकरण दूसरा। ठीक है, ये क्या मान ला है? देखो जी अपने ना दो समीकरण मिल गए। प्रतिस्थापन को मतलब कहा कि प्रतिस्थापित कहा। तो अब तीसरा समीकरण बनाना है अपना। देखो हैं चाहे हम इसे बनाए चाहे इसे बनाए, तीसरा समीकरण कैसे बने? कौन से बना बताओ? दूसरे से बना दे समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 का है x माइनस वाई बराबर 4। तो क्या कह दे में x बराबर 4 माइनस की वाई है, इको ना कह दे पक्षांतर का की वाई हो जाए प्लस की वाई हो गए ना। तो जो समीकरण का बन गया समीकरण 3 बन गया समीकरण 3। अब देखो अपन ने समीकरण 2 से बनाओ ना, जो समीकरण 2 से बनाओ जो तीसरा, तब जो x को मान कौन में रखवी? समीकरण 1 में रखवी। अगर अपन 1 से बनाते जो तीसरा समीकरण तो 2 में रखते। ठीक है, अब अपन ने दूसरे से बनाना है तीसरा समीकरण तो जो x को मान ई में रखवी समीकरण 1 में। तो लिख दें x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दें तो x की जगह का रख भी जाओ अपन 4 प्लस वाई इतनी है ना x के बराबर। तो रख दें 4 प्लस वाई बराबर कितनी है 14 है ना। तो अब देखो वाई क्या हो गई 2y, 4 प्लस 2y बराबर 14। 4 को कहा पक्षांतर 2y बराबर 14 माइनस 4 प्लस के थे ना क्या के हो जाए माइनस के 4। तो घटाओ अब 2y बराबर कितने हो गए 10 बचे ना घट के। तो अब y बराबर कितने हो गए 10/2 जी बटे में पहुंचे गुणा की संख्या। तो 2 पंचे 10 कितनी आ गए y बराबर आ गए 5 आ गए ना। अब देखो जो y को मान निकाला अपन ने, अब y को मान तो अपन ने मिल गया लेकिन अब x को मान नहीं मिलूगा, नहीं मिलूगा कि जल। तो x को मान आ गया, y को मान अपन समीकरण 3 में रख दे अभी। ठीक है, तो x को मान निकाला है ना, निकाला है
तो देखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 का है x बराबर है y 4 प्लस y को मान कितने निकाला 5 निकलो ना 5, तो चलो 5 x बराबर कितने हो जाए 5 4 9, अतः x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। जा हो गई अपनी का प्रतिस्थापन विधि, का हो गई अपनी प्रतिस्थापन विधि। समझ में आई? का करो अपन ने इन्हें देखो अभी एक विवाह बताओ दे रहा है, बहुत जरूरी है प्रतिस्थापन विधि। अपन ने जो समीकरण अपना दाएगा, ठीक है, अपन ने जो समीकरण मान ला है, अपन ये दो समीकरण से एक कोनों से बनाने समीकरण 3, अब अपन ने दो समीकरण दूसरे से बना ला, ठीक है, समीकरण दूसरे से बना ला तो क्या होगा समीकरण 3 में लगा पाना। अब जो समीकरण 3 में x को मान पाना कौन में रख दें, दूसरे से अपन ने बनाना तो समीकरण 1 में रख देने, समीकरण 1 में रख दे x को मान सुखा निकालेगा y को मान, अब y को मान जो ना जो समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। अगर हम जैसे समीकरण 2 से हमने करो समीकरण 1 से बनाओ तो समीकरण 3, तो अंश जय जाऊते, ठीक है, चाहे विलोपन से कहते सो अंश जय जाऊते, प्रतिस्थापन से जय जाऊते, वज्र गुणन से जय जाऊते, ग्राफी से जय जाऊते, मतलब अंश उनकी आवे का है 1 से सेम, कैसे अंश नहीं बदल रहा उसका छूरी के भी, लेकिन विधि बदले है बार, ठीक है। तो समझ में आई प्रतिस्थापन विधि है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है जो लग चुको है किताब को जो वालो ऐसी लगने जे वाले सभी सवाल लगने ऐसी लगने जे वाले, ठीक है, जितने भी ये सवाल हैं ये सभी सवाल लगने ऐसी। देखो अपन ने अब लगवाए दूसरा सवाल, ठीक है, कहाँ लगवाए अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल देखो s माइनस टी बराबर 3 और s बटा s जो लिखो, ठीक है, s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6, ठीक है, ये हो गए। अब अपन यहाँ हल करने, अब यहाँ कैसे हल करें बताओ, जो तो अपने समीकरण पहले ही बनाओ, ठीक है, हल प्रतिस्थापन ऐसे करने हल s माइनस टी माइनस 3 बराबर ये 3 बराबर 3 है ना, जो तो समीकरण 1 बनो है अपने, ठीक है, लेकिन अब जो समीकरण 1 नहीं ढंग से बनो, ठीक है, तो अपन क्या कह दें s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6 है, ठीक है ना। तो अपन की क्या कह दें भिन्न 3 और 2 को लाओ एलसीएम से कितना आगा है 3 दूनी 6, अब 3 दूनी 6 2 आ गए ना, 2 को कहा s गुणा सो 2s, ठीक है, प्लस 2 3 6 3 t बराबर 6, ये जाने ना, माने 6 को कहा अभी से कहा गुणा जो हो जाए तो 2s प्लस 3t बराबर 6 छांग भाग की चीज है तो गुणा में आ जाए तो 6 छांग 36, जो मिलेगा समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 मिलेगा समीकरण 2 मिलेगा, तो अब अपन 30 बनाओ प्रतिस्थापन से हल करा भी है, ठीक है। देखो तो अब हम कौन सा बना दें, ई से बना दे रहा है, ई से बना दे, अभी तो जो सवाल का हो जाए सरल हो जाए ज़्यादा, जोन में संख्या कम सी दिखा उसे बनावी अपन तो सवाल सरल हो जाए हल्का भी, तो इसे बना रहा है। देखो समीकरण 1 से देखो हैं इसे ही बनाओ, सभी सवाल तो ना कठिन हो जाए लेकिन आए वही सही। तो समीकरण 1 का है
एस माइनस टी माइनस 3 बराबर 3। ठीक है, तो इनमें क्या करें, बराबर 3 है तो लिख दी। ठीक है, तो इनमें एस जो को तो लाने बराबर 3 लिखिए, टी को क्या कह दें पक्षांतर से टी क्या की हो जाए प्लस की, जो क्या बन गया समीकरण 3 बन गया। अब एस का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रख भी एस को मान लेते जो ये ना, तो चलो रख दो 2 एस की जगह कितना रखने 3 प्लस टी, जो ही रखने ना एस की जगह प्लस 3 टी बराबर 30 36। ठीक है, तो करो 2 6 प्लस 2 टी जो ही होने ना प्लस 3 टी गुणा का 2 कोई में बराबर 36। 2 टी और 3 टी कितने हो गए, तो 6 प्लस 5 टी बराबर 36। 6 का आधे पक्षांतर सो 5 टी बराबर 36 माइनस माइनस क्यों हो जाए 6 तो 5 टी बराबर 30 ही बची ना घट के, तो टी बराबर 30/5 6 पंचा 30 टी बराबर 6 पंचे 30 6। ठीक है, टी को माना गो, टी का मान समीकरण क्या में रखने समीकरण 3 में, जब वही तो एस को मान का है समीकरण 3 में रखने पर रख दो, रखे तो एस बराबर कितने हो जाने 3 प्लस टी को मान कितना आएगा 6, तो एस बराबर कितना हो जाए 9। अतः क्या होगा एस बराबर 9 तथा टी बराबर 6 है, होगा हल। देखो कितना सवाल होगा, तुम अब जब तुम्हारी है बात है कि तुम इसे बनाओ चाहे समीकरण 2 चाहे दूसरे से चाहे तीसरे से समीकरण 3, तुम कौन सा भी बना सका। हल हमने 2 पे कहा से बता दें, एक पे देखो हमने बनाओ इनमें समीकरण दूसरे से तीसरे समीकरण सो हल का के बता दो। ठीक है, इनमें बना के बता दो हमने समीकरण पहले से समीकरण 3 सो हल का के बता दो। ठीक है, आंसर मिला के दिखा दे तुम्हें। देखो 3.2 चल रही ना, 3.2 को पहले के आंसर जी है, दूसरी के आंसर जी है। ठीक है, आ गए ना। अब ऐसी करने पूरे सवाल, जितने भी ये सवाल दिए गए जे वाले जे सभी करने यही विधि से करने हो। अब ऐसी करने जो 300 लगवा दे, कहा से आज प्रतिस्थापन पूरी पढ़ने ना पढ़ने, तो चलो 300 लगवा दे रहा है। तीन एक्स माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। बताओ कौन से बना समीकरण 3। हल 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1 और 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण 2। कौन से बना दो बताओ, है समीकरण 2 से या 1 से? समीकरण 1 से बना दें, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से चल लेगा का नाम ले ले। 3x माइनस वाई बराबर 3, तो क्या कह दें। अब देखो x तो इमेज को तो है बराबर 3, y को वापस छानता y कहाँ हो जाए ना प्लस के माइनस से।
अब जो ये 3 थे जी कहाँ पहुंच जाए बटे में, ठीक है, समझ में आया ना। जो कहा बन गया समीकरण 3, x का मान समीकरण 3 से बना 1 से बनाओ ना तो 2 में रखने पर x को मान कहाँ रखते हैं समीकरण 2 में। चलो तो रखो 9 जी लिखे हैं, ठीक है। अब तो कहाँ रखते हैं x की जगह 3 + y बटा 3 और माइनस 3y बराबर 9। देखो 3 3 का 9, 3 काट 10 सब साल हो जाए, 3 बची ना, 3 को काटो 3 से गुणा, 3 3 का 9 प्लस 3y नीचे से कट जा तो इसे गुणा हो जा तो माइनस के 3y बराबर 9। यही होने ना ऐसे तो देखो 3 और 3y क्या हो रहा है लफड़ा हो लगो ना। देखो जब ऐसी कंडीशन हो जाए अब तो क्या हो रहा 3y नया कट रहा और 3y नया कट रहा, ठीक है, तो क्या बच रहा 9 बराबर 9। अब तो सवाल होंगे हल ही नहीं कह सके अपन, नहीं कह सके ना, कहा से के अपन y को माना ही नहीं निकाल सका था, नहीं x को मान निकाल सका। तो देखो अपन एक उदाहरण भी यहाँ सीधा होगा तो कदा होगा अपन, हाँ जो वाला उदाहरण है ये उदाहरण जैसा ही जो सवाल है, जो उदाहरण है जैसी इनमें कहा गया थी प्रतिस्थापन से हल का 18 आ गया थी, ठीक है, बराबर कहा गया 18 तो उन्हें कहा लिख दो किताब में कि यह कथन y के लिए सभी मानों के लिए सत्य है कि अपारिमित रूप से अनेक हल निकाला समीकरण की, अतः दिए गए समीकरण एक ही है, इसलिए x और y की मान निकाला वो संभावनीय। जो लिख रहा तो अद्वितीय मूल्य निकालना संभावनीय, कैसे अद्वितीय हल होती क्या अनेक हल निकाल रहा है। यही से देखो आंसर में भी उनने क्रियल आंसर नहीं दाओ अपना, नहीं दाओ ना, उनने कहा लिखो y बराबर मान लिख दो और जहाँ y को मान तो लिखो है x को मान नहीं लिखो, जहाँ x कोई भी मान ले सकता है अर्थात अपारिमित रूप से अनेक हल है, लिखो ना। तो देखो तो अपन कछु नहीं करने, अतः दिए गए समीकरण एक ही हैं, इसलिए इन समीकरणों में से x और y का निश्चित मान निकालना संभव नहीं है, क्योंकि दिए गए समीकरणों के अद्वितीय हल हैं। अब देखो उन आंसर लिखो तो का जो समीकरण 3 है, समीकरण पहले ही शून्य बना दो तो देखो 3x माइनस y बराबर 3, ठीक जो है ना, तो y बराबर अपन कहा लिख दे y बराबर 3, इसे कहा है 3x लिख दे पहले, ठीक है, y यहाँ पर नापक छंद का दो और 3 है ना का, ठीक है, तो क्या कहा 3x और प्लस 3 जो ही हुए ना -3 होने, देखो कैसे होने
3x जो कितने अंदर y को नापक छंदक आयु y का हो जाए प्लस की, 3 को नापक छंदक आयु 3 भी का हो जाए माइनस की। ठीक है, तो जो ही कहा है अपना आंसर। ठीक है, समझ में आओ हैं? देखो तो आज अपन ने का लगाया, पहला दूसरा 3 सवाल लगा लाई प्रश्न वाले के। ठीक है, अब कल लगा भी जब विधि सिखाई गई, कल लगा ले अभी जे वाले सब सवाल। ठीक है, कैसे एक दिन आए तो पूरी प्रश्न वाली है, करनी से बहुत बड़ी प्रश्न वाली है और का भी तो समझ में भी ना है। तो संगे संगे जी उदाहरण भी लगा ले अभी, जो उदाहरण है 5, 6, 7 ये कल उदाहरण भी लगा ले अभी। ठीक है, समझ में आई प्रतिस्थापन विधि। आज से वीडियो में प्रतिस्थापन विधि समझावे को बनाने तो जो हमने अच्छे से बहुत आसान तरीका से समझा दी, इससे आसान तरीका से कौन भी टीचर हो वे नहीं समझा सके। कैसे बेसिक से ही हमने समझाई जहाँ से विधि शुरू हो।